किसी का दिल तोड़कर खुद को नेक मत समझना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह को राज़ी करने की कोशिशों में लगे होंगे और अल्लाह भी आपसे राज़ी होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज मैं गुनाहों की वो फहरिस्त लेकर नहीं आया जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं। आज मैं आपसे एक ऐसे अमल की बात करना चाहता हूँ जिसके बाद अक्सर लोग वज़ू भी नहीं करते, तौबा भी नहीं करते और इन्हें एहसास तक नहीं होता कि उन्होंने किसी इंसान के अंदर कितनी बड़ी तबाही मचा दी है। वो अमल है किसी इंसान को अपने अल्फाज से तोड़ देना। एक लड़की आईने के सामने खड़ी थी। उसने खुद को देखा। उसे अपना चेहरा पहले कभी बुरा नहीं लगता था, लेकिन आज उसे अपना चेहरा पसंद नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले किसी ने हंसते हुए उसके रंग, उसके चेहरे या उसके जिस्म के बारे में मजाक कर दिया था। मजाक करने वाला शायद 5 मिनट बाद भूल गया, मगर जिसका मजाक बनाया गया वो कई रातों तक आईने में अपने अंदर वही खामी तलाश करती रही। इसी तरह एक लड़का है, वो ज़िंदगी में कुछ बनने की कोशिश कर रहा है। एक बार नाकाम हुआ, दूसरी बार नाकाम हुआ, घर आया तो किसी ने कह दिया तुमसे कुछ नहीं होने वाला। कहने वाले के लिए सिर्फ एक जुमला था, लेकिन शायद वही जुमला उस नौजवान के दिल में कई साल तक जिंदा रहा। मेरे अजीज़ों, हमें अंदाज़ा ही नहीं कि ज़ुबान से निकला हुआ एक जुमला किसी की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। कुछ लोग जिस्म पर ज़ख्म नहीं देते, वो दिल पर ज़ख्म देते हैं, दिल पर। और जिस्म का ज़ख्म नज़र आ जाता है, दिल का ज़ख्म अक्सर मुस्कुराहट के पीछे छुपा रहता है। आज हमारे मुआशरे में कितनी आसानी से लोगों की शक्लों का मजाक उड़ाया जाता है। कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी का रंग गहरा है, किसी का कद छोटा है, किसी के बाल कम है, कोई ठीक तरह बोल नहीं सकता, किसी के कपड़े आम हैं। और हम चंद लोगों को हंसाने के लिए किसी एक इंसान को पूरी महफिल में शर्मिंदा कर देते हैं। फिर कहते हैं अरे भाई मजाक था। मगर सवाल ये है, जिस मजाक के बाद दूसरा इंसान अकेले में रोए, क्या वो वाकई मजाक था? कुरान हमें एक दूसरे का मजाक उड़ाने और एक दूसरे के बुरे नामों से पुकारने से रोकता है, क्योंकि हमारा रब इंसान के दिल को जानता है। वो जानता है कि ज़ुबान के ज़ख्म कितने गहरे हो सकते हैं। मेरे नौजवान भाइयों, अगर तुम्हारे दोस्तों की महफिल में किसी कमज़ोर लड़के को निशाना बनाया जाता है, उसके कपड़ों का मजाक बनता है, उसके बाप की गुर्बत का मजाक बनता है, उसके बोलने के अंदाज पर सब हंसते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि तुम भी सब के साथ हंसो। कभी बहादुरी ये भी होती है कि पूरी महफिल हंस रही हो और तुम कहो बस करो यार, इसे बुरा लग रहा है। शायद तुम्हारे ये चंद अल्फाज उस इंसान को पूरी महफिल में तन्हा होने से बचा लें। और मेरी बहन, अगर तुम अपनी किसी सहेली को सिर्फ इसलिए कम तर महसूस करवाती हो कि तुम्हारे कपड़े इससे महंगे हैं, तुम्हारी ज़िंदगी सोशल मीडिया पर इससे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है, या तुम्हें ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो याद रखो जो चीज़ें आज तुम्हारे पास हैं ये तुम्हारी मलकियत से पहले अल्लाह की अता है। अल्लाह की दी हुई नेमत को किसी दूसरे इंसान को कम तर दिखाने के लिए इस्तेमाल मत करो। और एक बहुत अहम बात, कभी किसी इंसान की कमज़ोरी उसके सामने बार बार मत दोहराओ। कुछ बच्चे बचपन से सुनते हैं ये बहुत डरपोक है, इसका दिमाग कमज़ोर है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये अपने भाई जैसा ज़हीन नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता बच्चा वही मानना शुरू कर देता है जो लोग उसे कहते रहते हैं। वालिदैन भी इस बात का ख्याल रखें। अपने एक बच्चे का दूसरे से मुआजना मत कीजिए। देखो तुम्हारा भाई कहाँ पहुँच गया, देखो फ़लाँ की बेटी कितनी अच्छी है। और एक तुम हो, आपको शायद लगता है कि इससे बच्चा मेहनत करेगा, लेकिन बाज़ औक़ात वो मेहनत नहीं करता, वो अंदर से ये मान लेता है कि मैं काफ़ी नहीं हूँ। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ने हर इंसान को एक जैसा नहीं बनाया। किसी को खूबसूरत आवाज़ मिली,
किसी को जहानत मिली, किसी को मजबूत जिस्म मिला, किसी को नरम दिल मिला, किसी को दौलत मिली, किसी को सब्र मिला, किसी को ऐसा हुनर मिला जिसे दुनिया अभी पहचान ही नहीं पाई। इसलिए किसी इंसान को सिर्फ इसलिए नाकाम करार मत दो कि वो तुम्हारी कामयाबी की तारीफ़ पर पूरा नहीं उतरता। और अब ज़रा सोशल मीडिया की दुनिया देखो। एक इंसान वीडियो बनाता है, नीचे कोई लिख देता है अपनी शक्ल देखी है, दूसरा लिखता है तुमसे नहीं होगा, तीसरा उसकी आवाज़ का मजाक बनाता है और लिखने वाले आगे स्क्रॉल कर जाते हैं। उनके लिए वो सिर्फ एक कमेंट था, लेकिन उन्हें क्या मालूम दूसरी तरफ मोबाइल पकड़ने वाला इंसान पहले ही अपनी ज़िंदगी की किसी मुश्किल से लड़ रहा था। तुम नहीं जानते कि सामने वाला किस जंग से गुजर रहा है। इसलिए जहां अच्छा नहीं बोल सकते वहां खामोशी इख्तियार करना भी एक खूबसूरत किरदार है। लेकिन आज एक बात सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं, अगर तुम खुद वो इंसान हो जिसे लोगों के अल्फाज ने तोड़ा है तो अब मेरी बात सुनो। अगर किसी ने तुम्हें कहा तुम खूबसूरत नहीं हो, ये उसकी राय है, तुम्हारी हकीकत नहीं। अगर किसी ने कहा तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, वो तुम्हारा मुस्तकबिल नहीं जानता। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हें लगा कि शायद यार मुझ में ही कोई कमी है, तो भाई ज़रूरी नहीं, हर जाने वाला इंसान ये साबित नहीं करता कि तुम बेकीमत थे। कभी कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से इसलिए भी चले जाते हैं क्योंकि उनका सफ़र हमारे साथ इतना ही था। अपनी पूरी शख्सियत को किसी एक इंसान के फ़ैसले के हवाले मत करो। दुनिया के 10 लोग तुम्हें बुरा कहें और तुम्हारा रब तुम्हारी नीयत और कोशिश से राज़ी हो तो तुम नाकाम नहीं हो। और कभी दुनिया के 1000 लोग तुम्हारी तारीफ़ करें लेकिन तुम जुल्म, गुरूर और दूसरों की तजलील में मुब्तला हो तो तालियां तुम्हें कामयाब नहीं बना सकती। मेरे भाई, मेरे भाइयों और बहनों, आज एक अजीब काम करना। रात को सोने से पहले ये मत सोचना कि आज किसने मेरा दिल दुखाया, बल्कि खुद से पूछना आज मेरी वजह से किसी का दिल तो नहीं दुखा। ये सवाल इंसान बदल देता है। सोचो, क्या आज तुमने माँ को सख्त जवाब दिया? क्या बाप की बात पर मुंह बनाया? क्या छोटे भाई को सबके सामने जलील किया? क्या बहन के किसी राज का मजाक बनाया? क्या दोस्त की कमज़ोरी दूसरे लोगों को बताई? क्या किसी गरीब के कपड़ों पर हंसे? क्या किसी की तस्वीर आगे भेजकर उसका मजाक बनाया? क्या किसी की नाकामी पर खुश हुए? अगर जवाब हाँ है तो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कहकर आगे मत बढ़ जाना। अगर मुमकिन हो तो उस इंसान का दिल भी जोड़ना, उसे एक मैसेज करो, कहो यार उस दिन मैंने तुम्हारे साथ गलत बात की थी, मुझे मुआफ़ कर देना। यकीन करो, मुआफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता। गलती करके अकड़ जाना इंसान को छोटा करता है, गलती मान लेना इंसान को बड़ा करता है। और आज से एक और आदत बना लो, लोगों की वो खूबियाँ उन्हें बताया करो जो तुम उनके जनाजे के बाद बयान करने वाले हो। हम अजीब लोग हैं, इंसान ज़िंदा हो तो तारीफ़ करने में कंजूसी करते हैं और जब चला जाए तो कहते हैं बहुत अच्छा इंसान था, बहुत प्यारा था, इस जैसा कोई नहीं। मेरे अजीज़, जो कहना है आज कह दो। अपनी माँ से आज कहो अम्मी आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अपने वालिद से कहो अब्बू शायद मैं कहता नहीं लेकिन मैं आपकी मेहनत की कदर करता हूँ। अपने भाई को कहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी बहन से कहो तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। अपने किसी मायूस दोस्त से कहो यार हालात ख़राब हैं, तुम दोबारा खड़े हो सकते हो। क्या मालूम तुम्हारा एक जुमला किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो आज उम्मीद छोड़ने के करीब हो। हम दुनिया बदलने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन दुनिया हमेशा बड़ी तकदीरों से नहीं बदलती। कभी एक नरम लहजा दुनिया बदल देता है, कभी एक मुआफ़ी, कभी एक तारीफ़, कभी किसी की इज़्ज़त बचा लेना, कभी रोते हुए इंसान के पास खामोशी से बैठ जाना और कभी सिर्फ इतना कहना मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए मौजूद हूँ। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज के बाद कोशिश करना कि तुम्हारी मौजूदगी से लोग खौफज़दा नहीं, महफूज महसूस करें। तुम्हारे अल्फाज लोगों को तोड़े नहीं जोड़ें।
تمہاری محفل میں کمزور انسان کا مذاق نہ بنے، اور اگر دنیا نے تمہیں توڑا ہے تو تم دنیا کو توڑنے والے مت بن جانا، تم وہ انسان بننا جس کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو دوبارہ اپنے آپ پر یقین آ جائے، کیونکہ خوبصورت چہرے بہت مل جاتے ہیں، ذہین لوگ بھی بہت مل جاتے ہیں، دولت والے بھی بہت مل جاتے ہیں، لیکن ایسا انسان جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوں، ایسا کردار بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری زبان کی حفاظت فرمائے۔ ہم سے جانے انجانے میں جن لوگوں کے دل دکھے، اللہ ہمیں ان سے معافی مانگنے کی توفیق دے، اور ہمیں ایسا انسان بنائے جس سے ملنے کے بعد لوگ اپنے آپ کو کم تر نہیں بلکہ بہتر محسوس کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کا یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے تو اسے صرف لائک کر کے مت جائیں، اس شخص کو بھیجیں جسے آج یہ سننے کی ضرورت ہے کہ تم بے قیمت نہیں ہو، اور ایسے ہی پیغامات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔